नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? शुभ संध्या। बेटा, आपकी 6 बजे वाली जो क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है। आप सभी एक बार बताएंगे कैसे हैं? शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त आप लोग होंगे, उम्मीद है ऐसी। तो बेटा, आपको जैसा मैंने बताया था कि हम डेली सुबह 6 बजे एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट सीरीज जो है वो चलाने वाले हैं और कंटिन्यू उसकी एक क्लास हम कर चुके हैं। आज दूसरी क्लास है उस सीरीज की। तो बेटा, आप डेली इस क्लास से जुड़ेंगे। ये समय बिल्कुल फिक्स हो चुका है आपके लिए। केमिस्ट्री की क्लास सुबह 6 बजे आपको डेली मिलने वाली है। तो स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पाठशाला 247 पर। तो सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे और आज की आपकी जो क्लास है उसे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। और आपके जितने भी साथी मित्र हैं उन साथी मित्रों के साथ इस क्लास को साझा करेंगे, जिससे कि उनको भी इस क्लास का बेनिफिट मिल पाए और वो भी कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से क्लियर कर पाए। ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया है, पहली वाली क्लास में बताया है। इसके बाद बेटा हम एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज लेके आएंगे और एनसीईआरटी न्यूमेरिकल सीरीज आपकी चल रही है, जिसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट के कंप्लीट क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं एनसीईआरटी के। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में जाएंगे और वहां पर से आप चैप्टर नंबर फर्स्ट के एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कंप्लीट कर लेंगे अपने। ठीक है भाई, चलिए तो इसी क्रम में हम आगे की तरफ चलते हैं। तो लास्ट जो टॉपिक हम वीडियो में डिस्कस कर रहे थे वो डिस्कस कर रहे थे आपका इलेक्ट्रोड विभव की चिन्ह परिपाठी। क्या? इलेक्ट्रोड विभव की चिन्ह परिपाठी को हम डिस्कस कर रहे थे। तो एक बार जो है मैं आप लोगों को उसे यहाँ पर समझाता हूँ, एक रफली आपको समझाया जाएगा। इसके बाद फिर भैया आपको और अच्छे तरीके से जो पीपीटी में लिखा हुआ है उसे समझाएंगे। देखो क्या पढ़ेंगे बेटा, हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड विभव की चिन्ह परिपाठी। क्या पढ़ेंगे? चिन्ह परिपाठी। ठीक है, चिन्ह परिपाठी हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो क्या पढ़ना है उसमें। मैंने आपको बताया था कि देखो आपका जिंक है, आपका क्या है? जिंक है। ठीक है, जिंक है, सॉलिड फॉर्म में है। अब जिंक क्या कर रहा है? जिंक ना 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर आपका ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ पर आपका ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर आपका ऑक्सीकरण हो रहा है और इसके इलेक्ट्रोड विभव का जो मान होगा वो कितना होगा? वो होगा आपका ई ई बरा ई। अब देखो इलेक्ट्रोड विभव को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो लिखते हैं यहाँ पर Zn2+, ऐसे आप लिखेंगे बराबर। इसका मान होता है प्लस के 0.76 वोल्ट, इतना होता है भैया। जिंक वाले का इलेक्ट्रोड विभव का मान इतना होता है। ठीक, अब लिखते हैं हम कॉपर वाले का। देखो जब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा मतलब त्याग रहा है तो ग्रहण करने वाला भी होगा कोई। तो कॉपर क्या करता है? कॉपर आपका इलेक्ट्रोड को मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है और ये Cu ये S आपका बन जाता है। ठीक, ये आपका एक्वस फॉर्म में होगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर आपका अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ पर आपका अपचयन, क्योंकि उसने क्या किए? इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। और जहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं वहां पर क्या होता है? अपचयन होता है, अपचयन। अब इसका आपको इलेक्ट्रोड विभव लिखना है। इसका आपको क्या लिखना है? इलेक्ट्रोड विभव। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? Cu2+ से Cu बन रहा है और इसका होता है प्लस के 0.36 वोल्ट, ये आपका होता है। अब भैया मुझे चिन्ह पर पार्टी का मतलब ये है कि जब मैं फॉर्मूले में, अब कौन सा फॉर्मूला होगा? आपको किसी भी सेल का ईएमएफ निकालना है। ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल आपको निकालना है या पूरे सेल का क्या निकालना है?
मतलब सेल का विभव निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, सेल विभव निकालना है, वो हम आगे अभी मापना सीखने वाले हैं इसी वीडियो लेक्चर में। तो देखेंगे अब मुझे जब वो निकालना होता है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर हमें इसे चेंज करना पड़ता है, चेंज करना होता है। तो चेंज कैसे करते हैं, तो देखो जो उसमें आपको फॉर्मूला एक बार मैं नोट कर देता हूँ, लिख देता हूँ। फॉर्मूला ये होता है आपका ई सेल बराबर ई ई लेफ्ट माइनस ई राइट। ठीक है, ई लेफ्ट माइनस राइट ये होता है भाई, एक बार देखेंगे क्या, नहीं ये होता है राइट माइनस लेफ्ट। ठीक है, राइट माइनस लेफ्ट होता है, राइट माइनस लेफ्ट। राइट का मतलब देखो यहाँ पर मैं पूरा कंप्लीट लिख देता हूँ जिससे कि आप समझ पाओगे। ई राइट माइनस ई लेफ्ट ये फॉर्मूला होता है। ठीक, या आप कह सकते हैं ई राइट। देखो राइट साइड में क्या होता था, रिडक्शन, क्या होता था, रिडक्शन। ई रिडक्शन माइनस, रिडक्शन को कहते हैं हिंदी में बेटा अपचयन, क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। ठीक, ई यहाँ पर आप लिख लेंगे ऑक्सीडेशन, क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण यहाँ पर आप लिख लेंगे, ऑक्सीकरण ये आप लिख लेंगे। तो देखो ये फॉर्मूले में ना यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जिंक पर होता है, इसका मतलब ई का मैं मान जो है मैं वो रख दूंगा, ये वाला रख दूंगा, नहीं ये आपको चेंज करना पड़ेगा। तो वो कहता है कि भैया ये वाला ना उसे यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है ना, इसे अपचयन में चाहिए, इसे किस में चाहिए, अपचयन में चाहिए। कहने का मतलब मैं इसको लिखूं तो ऐसा होना चाहिए, दोनों ही अपचयन में होने चाहिए। जैसे ई राइट ये तो भैया अपचयन में है ही, तो इसे मैं लिखूंगा Cu2 प्लस से क्या बन रहा है, Cu। ठीक है, ये बन रहा है आपका, ये हो गया आपका अपचयन में, ये तो है ही है, माइनस के ई। अब यहाँ पर आप यदि ऐसे लिखते हो ऐसे, तो यहाँ पर ये तो ऑक्सीकरण को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्सीकरण को, और आपको अपचयन में लिखना है तो ये हो जाएगा इसका उल्टा, जैसे Zn2 प्लस स्लैश लगाएंगे Zn, ये आपका अपचयन हो गया। तो इसका जो मान है ना, इसका जो मान है वो भी बदल जाएगा, इसका मान भी क्या हो जाएगा, वो बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा एक बार उसे देख लेते हैं। ठीक है भैया, एक बार जो है उसे देख लेते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, जैसे अब जैसे मान कैसे बदल जाएगा, ऐसे हो जाएगा कि आपको इसे अपचयन में लिखना है, आपको इसे अपचयन में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे। जैसे भैया ये ऑक्सीकरण में है, अपचयन में अपचयन का मतलब ये होता है जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे और ये Zn बन जाए, इसका मतलब अपचयन हो रहा है, इसका मतलब इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो ऑक्सीकरण वाले को ही अधिकतर हमको चेंज करना होता है, और अपचयन में अब इसका आप लिखेंगे, इसका आप ई यहाँ पर ही हो जाएगा, Zn2 प्लस से क्या हो रहा है, Zn बन रहा है, अपचयन हो रहा है। तो इसका जो सिंबल प्लस का था ना वो माइनस का हो जाएगा, माइनस के 0.76 वोल्ट हो जाएगा। तो क्या हुआ, प्लस की जगह माइनस हुआ, प्लस की जगह माइनस। अब भैया इसका मैं ऑक्सीकरण करूं, कॉपर वाले का ऑक्सीकरण हो, तो देखो कॉपर वाले का ऑक्सीकरण कराते हैं तो तब क्या मान हो जाएगा, यही आपकी चिन्ह परपाटी होती है। देखो Cu है, अब यहाँ ये क्या कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, क्या कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, क्या होगा, ऑक्सीकरण इसका होगा। ठीक है, ऑक्सीकरण हो गया इसका। अब जब ऑक्सीकरण इसका हो गया, अब मुझे इसका लिखना है ई, मतलब इस इलेक्ट्रोड का, इस इलेक्ट्रोड का मुझे क्या लिखना है, विभव लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, Cu, अब देखो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो कैसे लिखूंगा, Cu लिख दिया। अब यहाँ पर ही हो जाएगा Cu2 प्लस। अब देखो इस पर प्लस आता था अपचयन वाले में, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा, -0.36 वोल्ट। ये ऐसे आप इसे क्या कर लेंगे, परिवर्तित कर लेंगे, बदल लेंगे। इसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रोड विभव का चिन्ह परिपाटी, या इलेक्ट्रोड विभव की चिन्ह परिपाटी। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव की चिन्ह परिपाटी ये आपकी हो जाएगी। तो बताएंगे एक बार, क्या यहाँ तक बात क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी, बताएंगे भाई, बताएंगे मोहित। चलिए तो आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं।
आपकी अगली वाली स्लाइड क्या कह रही है, वो यही वाली बात को रिप्रेजेंट कर रही है, वही बता रही है। देखो, इलेक्ट्रोड विभव की चिन्ह परिपाठी, वो कह रहा है मानक ऑक्सीकरण विभव। देखो, मैंने मानक का मतलब क्या हो जाता है, मानक का मतलब देखो ये नॉट लग जाता है, बस नॉट, ठीक है, नॉट। जैसे इसका मुझे लिखना है मानक का, तो इसका आप लिखेंगे ये ई नॉट, यहाँ पर ये सी यू से क्या बन रहा है आपका, Cu2+ बन रहा है। Cu2+, क्या हो रहा है, 0 से +2 हुआ, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है इसका, ऑक्सीकरण। देख भी रहे हैं आपका इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, जब इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो अपचयन में इसका प्लस का वो होता है, अपचयन में इसका मान प्लस में होता है, तो माइनस के 0.34 वोल्ट हो जाएगा भाई। ठीक, अब इसका यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, यहाँ पर हो रहा है इसका ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण इसका हो रहा है। ठीक है, यदि उसने बोला है मानक ऑक्सीकरण विभव पॉजिटिव है, तो उसका अपचयन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अब यदि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इसका नीचे दे रखा है भैया। यदि आपका ये पॉजिटिव है तो इसका दूसरा ऑक्सीकरण में इसने बदला तो ये माइनस का हो जाएगा। यही हो रहा है ना, जैसे कि देखो इसका ऑक्सीकरण में किस में हो रहा है, नेगेटिव में। जब ऑक्सीकरण इसका क्या है, नेगेटिव है, तो अपचयन में ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो ये इसका आप अपचयन कराएंगे तो देखो अपचयन ही तो हो रहा है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और इसका क्या हो रहा है, यहाँ पर अपचयन हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जी सर बिल्कुल यहाँ पर अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर अपचयन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ये आप लिखेंगे ई नॉट, ये मानक के लिए शब्द यूज होता है। Cu2+ से क्या बना, ये Cu बना बराबर प्लस के, माइनस की वजह पर क्या हो जाएगा, प्लस 3-4 वोल्ट हो जाएगा पॉइंट के बाद। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। तो आप देखेंगे भाई, देखेंगे मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव, और ये क्या है, मानक ऑक्सीकरण विभव, मानक ऑक्सीकरण विभव। इसमें क्या लगा हुआ है, प्लस, इसमें क्या है, माइनस। आप देख रहे हैं अपचयन में क्या है, प्लस है, और ऑक्सीकरण में क्या है बेटा, माइनस है। ऐसे ही मैं जिंक वाले इलेक्ट्रोड की बात करता हूं, किसकी, जिंक वाले इलेक्ट्रोड की बात करूंगा। तो देखो जिंक में क्या हो रहा है, यहाँ पर जिंक में ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण जो है वो हो रहा है। ठीक है, वो हमने लिख लिया जी, ऑक्सीकरण हो रहा है। अब मैं इसका लिखता हूं भैया, जब इसका लिखेंगे तो ये होता है ई नॉट Zn से क्या बन रहा है, Zn2+। अब देखो ऑक्सीकरण प्लस वाला ये है, ऑक्सीकरण प्लस वाला, तो देखो प्लस के 0.76 वोल्ट इसका मान होगा। अब इसका मैं भैया अपचयन में बदलूं, ये प्लस वाला है, ऑक्सीकरण का मान जब प्लस में हो तो अपचयन में उसी का मान कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो भैया जिंक का जब अपचयन हो रहा हो, क्या हो रहा है यहाँ पर, जिंक का अपचयन हो रहा है, तो इसका मान कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव, ऋणात्मक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। बात क्लियर है, तो माइनस के 0.76 वोल्ट ये आपका आ जाएगा। तो भैया ऐसे ही हम बदलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव की चिन्ह परिपाटी। ये आपको बदलना आ गया तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली, और 1 मार्क्स का न्यूमेरिकल आपका तैयार हो गया भाई। यदि ये आपको परिवर्तित करना आ गया तो आपका जो 1 मार्क्स का जो न्यूमेरिकल आता है वो आप आसानी से कर पाएंगे। वो न्यूमेरिकल क्या आता है, वो पूछता है कि आपको क्या करेगा, आपको जैसे जिंक इलेक्ट्रोड का क्या दे देगा, विभव दे देगा, मानक ऑक्सीकरण विभव दे देगा उसका, ऐसे ही मानक अपचयन विभव दे देगा कॉपर वाले का। अब बताओ पूरे सेल का, मतलब संपूर्ण सेल का, कंप्लीट सेल का क्या होगा, क्या इलेक्ट्रोड विभव या सेल विभव, ठीक है, सेल विभव कहेंगे उसे हम, क्या बोलेंगे, सेल का पूरे का विभव क्या होने वाला है। ठीक, तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना होता है, और ये क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं भाई। इसके बाद पढ़ेंगे सेल। तो भैया मैंने सेल के बारे में आपको बता दिया, लेकिन एक बार फिर से रिकॉल करेंगे हम। सेल क्या होता है भैया, सेल एक डिवाइस होता है, सेल एक डिवाइस होता है जो कि क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। वो क्या होते हैं, वही आपके सेल होते हैं। सेल आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वैद्युत अपघटनी सेल और एक वैद्युत रासायनिक सेल। मतलब इलेक्ट्रो लिखेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और
दूसरा होता है बेटा आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक, ये आपका होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसमें क्या होता है भैया, इसमें क्या होता है, देखो इसमें तो आपका क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, किसको, विद्युत ऊर्जा को किस में बदलते हैं, रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, ठीक। और इसमें क्या होता है, इसमें आप रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलेंगे, रासायनिक ऊर्जा को बदलेंगे आप विद्युत ऊर्जा में, किसमें, विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। जैसे आपकी जो बैटरी जो होती है, बैटरा जो इन्वर्टर घर में यूज करते हो ना, वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है, बात क्लियर। तो वो सब हम आगे की तरफ पढ़ने वाले हैं, ये मैंने बता दिया आपको, एक बार रिकॉल करा दिया। आगे चलेंगे, वैद्युत अपघटनी सेल क्या होता है, एक बार उसे देखेंगे। वैद्युत अपघटनी सेल क्या होता है, वो कह रहा है जिस सेल में वायतम स्रोत से, वायतम स्रोत, देखो इसने बोला क्या था, वैद्युत अपघटनी सेल में मैंने आपको एक बात बताई कि ये विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है भैया, ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, किसमें, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। तो देखो रासायनिक ऊर्जा में बदलता है कब, जब विद्युत ऊर्जा इसके पास हो, मतलब हमको भैया विद्युत प्रोवाइड करानी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करानी पड़ेगी, चाहे वो बैटरी के द्वारा कराओ, चाहे आपकी जो सप्लाई आ रही है उसके द्वारा करा दो। तो देखो क्या होता है, वो कह रहे हो वायतम स्रोत, तो जैसे वायतम स्रोत का मतलब बैटरी लगाते हैं, क्या करते हैं, एक बैटरी लगाते हैं, से वैद्युत अपघटन के विलयन, एक हम क्या लेते हैं, एक पात्र लेते हैं जिसमें वैद्युत अपघटन विलयन लेते हैं, जिसमें क्या लेते हैं हम, वैद्युत अपघटन विलयन में वैद्युत ऊर्जा देने पर क्या करते हैं, उसमें जब हम वैद्युत ऊर्जा प्रवाहित कराएं, उस सॉल्यूशन में जब हम वैद्युत ऊर्जा प्रवाहित कराएं, तो जब वैद्युत ऊर्जा प्रवाहित या ऊर्जा देने पर ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया होती है, तो क्या होता है, उनके जो इलेक्ट्रोड जो होते हैं ना, उन पर ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया होती है, अर्थात अस्वतः रिडॉक्स अभिक्रिया को संपन्न किया जाता है। अस्वतः का शब्द इसका क्या मतलब है भैया, देखो अस्वतः का मतलब होता है कि अपने आप ना हो, कौन करवा रहा है इस अभिक्रिया को, भैया जो हम वायतम स्रोत जो ले रहे हैं ना, जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यहाँ पर जो स्रोत ले रहे हैं, वो वायतम स्रोत जो है वो क्या करवाता है, वो यहाँ पर अस्वतः रिडॉक्स अभिक्रिया करवाता है, अपने आप नहीं होती है, यहाँ पर वो करवाता है अभिक्रिया को, वो अभिक्रिया को कराता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को बेटा वैद्युत अपघटनी सेल कहा जाता है, उसी को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। आप देखेंगे भाई एक बार, जैसे ये आपके सामने फिगर है, ये पात्र है हमारे पास, और इस पात्र में ये जो विलयन है वो कैसा है, वैद्युत अपघटनी विलयन, कैसा, वैद्युत अपघटय का विलयन आपके पास इस पात्र में है, और हमने एक इलेक्ट्रोड लगाया ये, और एक इलेक्ट्रोड ये है, जिस पर पॉजिटिव आता है वो आपका एनोड होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जिस एनोड पर, तो ये बात लिख लेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो एनोड जो होता है, एनोड पर कैसा आवेश आता है, धनावेश आता है, कैसा आवेश आता है, धनावेश आता है, और कैथोड पर कैसा आता है, ऋणावेश आता है, कैसा आता है कैथोड पर, तो देखो कैथोड पर कैसा आ रहा है, ऋणावेश आ रहा है, और किसके द्वारा, एक बैटरी के द्वारा हमने देखो कनेक्ट किया है, किसके द्वारा, एक बैटरी के द्वारा कनेक्ट किया है, और जब बैटरी के द्वारा कनेक्ट करेंगे तो इस बैटरी में से ये जब की कुंजी लगी होगी इसमें, जैसे हमने की को खोल दिया, मतलब उसमें करंट प्रवाहित होने लगा, उसमें क्या है, करंट प्रवाहित होने लगा, तो देखो इधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इधर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो करंट किधर बहेगा, इधर डायरेक्शन में बहेगा, इधर की तरफ आपका जो करंट है, विद्युत धारा इधर बहेगी, कब, जब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन आपके इधर जा रहे हो,
तो देखो ये आपका एनोड है, ये आपका कैथोड है। तो इस एनोड और कैथोड पर क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही है, जिसकी वजह से जो आपका वैद्युत अनअपघटय, आपका जो वैद्युत अपघटय जो विलयन है उसमें क्या होता है, उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया होती है। क्या होती है, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया होती है। ठीक है। अब देखो एनोड पर क्या होगा भैया, यहाँ पर तो एनोड पर आपका जैसे आप देखेंगे ये एनोड है, इस पर +1, यहाँ पर देखो अभिक्रिया ये लिखी हुई है संपूर्ण सेल की। जैसे देखो ये क्या किसकी लिखी हुई है, ये आपके संपूर्ण सेल की अभिक्रिया लिखी हुई है, संपूर्ण सेल की अभिक्रिया। ठीक है, संपूर्ण सेल पर इस प्रकार से अभिक्रिया हो रही है। अब आप कहोगे कि सर एनोड पर कैसे हो रही है, तो देखो एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड ने क्या किया, जो आपका Cl नेगेटिव जो है, ये आपका Cl नेगेटिव क्या करता है, ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। तो इस पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उस पर बेटा ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, उस पर ऑक्सीकरण जो है वो होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीकरण हो रहा है। अब जिंक क्या कर रहा है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। भैया Cl ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, Cl मतलब Cl2 क्लोरीन गैस ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, और किसने, जिंक ने उनको ग्रहण किया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन मतलब अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन। और उसने यही तो बोला कि भैया जब हम उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, मतलब वैद्युत प्रवाहित करा देते हैं, तो उसकी वजह से एक वियोजन होता है, किस पर, ऑक्सीकरण पर और अपचयन पर, मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है और अपचयन अभिक्रिया होती है। और आपको पता है इन दोनों को, ये क्या है, ये एक एक सेल पे हो रही है। किस पर, एक सेल पर। ये आपका एनोड पर हो रही है, इस वाले पर हो रही है, एक आपकी ये कैथोड वाले पर अभिक्रिया हो रही है। अब मुझे इस पूरे सेल की निकालनी है, तो मैं दोनों को क्या कर दूंगा, मैं दोनों को ही ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर एनोड पर हो रही थी, तो एनोड पर क्या हो रहा था, ये Cl नेगेटिव, ये आपका Cl2 बन जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, इस बात को आप लिख लेंगे यहीं पर, क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीकरण आपका ये हो रहा है। ठीक। अब जिंक वाले की बात करेंगे, Zn2+, क्या, Zn2+, ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, और ये क्या बन रहा है, Zn। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन। उसने बोला कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं होती हैं, तो ऑक्सीकरण भी हो रहा है और आपका अपचयन भी हो रहा है। ये किस पर हो रही है भैया, तो आप इसे आप लिख लेंगे, यहाँ पर इसे मिटा करके ये लिख देता हूं, ये कैथोड पर हो रही है, कैथोड पर। ठीक है, ये कैथोड पर। और कैथोड पर कैसा आवेश होता है, नेगेटिव। कैसा, नेगेटिव होता है। कि ये सर क्यों बताया, ये इस वजह से बताया क्योंकि ये वैद्युत रासायनिक सेल में अपोजिट हो जाता है, एनोड पर नेगेटिव और कैथोड पर पॉजिटिव हो जाता है। ठीक। तो यहाँ पर आप लिखेंगे Zn2+, इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, ग्रहण किए, और यहाँ पर ये होगा Zn बन गया, और यहाँ पर हो रहा है बेटा आपका अपचयन। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है। अब मुझे संपूर्ण सेल की अभिक्रिया लिखनी है, पूरे सेल की अभिक्रिया लिखनी है, संपूर्ण सेल अभिक्रिया, संपूर्ण सेल की अभिक्रिया लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे भैया, कैसे लिखेंगे, तो देखो जो लेफ्ट में मैंने आपको डेनियल सेल मतलब बोल्टिक सेल, जो गैल्वेनिक सेल जो है उसमें संपूर्ण सेल की अभिक्रिया लिखना बता दिया है। मैंने कहा है कि जो एरो के लेफ्ट साइड में उसे लेफ्ट में लिखेंगे, और जो एरो के राइट साइड में है उसे राइट साइड में लिखेंगे। तो आप लिखेंगे क्या, लिखेंगे Zn2+, ये लिख लिया, प्लस के ये 2 इलेक्ट्रॉन लिख लिए आपने, और क्या लिख लेंगे आप, Cl, यहाँ पर इस पे नेगेटिव एरो आपने लगा दिया। इसके बाद राइट साइड में, अब राइट साइड में क्या है आपका, राइट साइड में आपका Zn है ये, और क्या है आपका Cl2, और ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी है, तो इससे ये कैंसिल, तो ये आपका जो रह जाएगा, आपका जो शेष बचा, आपका जो शेष रह गया, यही आपकी अभिक्रिया हो जाएगी Zn2+, ये C2Cl नेगेटिव, ये हो जाएगा Zn, और ये आपका Cl2। यही क्या हो जाएगी, यही आपके सेल की अभिक्रिया हो जाएगी। यही आपके सेल में क्या हो रही है, अभिक्रिया हो रही है। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं भैया
वैद्युत अपघटनी सेल। क्या कहते हैं भैया इसी को? वैद्युत अपघटनी सेल हम इसे कहते हैं। ठीक है, तो बताएंगे क्या यहाँ तक बात क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी एक बार बताएंगे भाई सभी बच्चे। चलिए, तो आगे की तरफ चलते हैं भाई। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं, ये बात हमने आपको समझा ही दी। अब आता है बेटा आपका वैद्युत रासायनिक सेल। क्या आता है? वैद्युत रासायनिक सेल, जिसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहेंगे। ठीक है भैया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहेंगे। क्या होता है आपका ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? एक बार इसे देखेंगे भाई, क्या कह रहा है ये। तो देखो, हमने अभी शुरुआत में आपको ये बात बताई थी बेटा। क्या बताई थी? कि ये बताई थी कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है ना, ये रासायनिक ऊर्जा को, किसको? रासायनिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? वैद्युत ऊर्जा में। किसमें? वैद्युत ऊर्जा में। तो आपके जो बैटरा जो होते हैं ना, बैटरी, उनमें क्या होता है? रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। क्या मिलती है? इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। देखो, वो कह रहा है वह साधन है, यह वह डिवाइस है, वह साधन है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। किसमें? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसको गैल्वेनिक या वोल्टीय सेल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल या डेनियल सेल के नाम से भी हम इसे जानते हैं। किसके नाम से? डेनियल सेल के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि डेनियल सेल क्या होता है, तो भी आप यही बताएंगे। आपसे पूछ ले गैल्वेनिक सेल क्या होता है, तब भी आप यही बताएंगे। और आपसे पूछ ले वोल्टिक सेल क्या होता है, तब भी आप यही बताने वाले हैं। ये बंदा वो बंदा है जो तीन तीन नाम लेके चल रहा है, दौड़ रहा है। ठीक है, बात क्लियर? चलिए, देखो, वैद्युत रासायनिक सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं। वैद्युत रासायनिक सेल में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं? दो। दो ही इलेक्ट्रोड किस में होते हैं? आपके वैद्युत अपघटनीय सेल में। तो वहां आप ये नहीं समझेंगे कि वहां पर एक इलेक्ट्रोड होता है, वहां पर भी दो इलेक्ट्रोड होते हैं, और इसमें भी आपके दो इलेक्ट्रोड होते हैं, जो अर्ध सेल कहलाते हैं, जिनको हम क्या कह देते हैं? अर्ध सेल। जैसे अब देखो, दो इलेक्ट्रोड हैं, एक पात्र ये होगा, एक पात्र ये होगा, एक इसमें लगा होगा वो सेपरेट, एक इसमें लगा होगा। तो ये जो सेल है इसे हम अर्ध सेल, आधा सेल कहेंगे, इसे भी हम आधा कहेंगे। और इन दोनों को जब मिला दिया जाएगा तो एक क्या बन जाएगा? पूर्ण सेल बन जाएगा, जैसे हम संपूर्ण सेल कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? आपके अर्ध सेल। तो वो कह रहा है अर्ध सेल कहते हैं। इस पर होने वाली अभिक्रिया, यदि इन पर अभिक्रिया, जब अर्ध सेल पर अभिक्रिया होगी तो इनके द्वारा या इन पर जो होने वाली जो अभिक्रिया होगी उसे भी तो क्या कहेंगे? उसे भी हम बोलेंगे अर्ध अभिक्रिया। क्या कहेंगे? अर्ध, क्या बोलेंगे? अभिक्रिया, अर्ध सेल अभिक्रिया। क्या कह देंगे? क्या कह देंगे? अर्ध सेल अभिक्रिया। मतलब सेल पर कैसी हो रही है? अर्ध अभिक्रिया हो रही है, आधी अभिक्रिया। ठीक, अब वो कह रहा है सेल के जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है, जिस पर अपचयन होता है उसे बोलते हैं हम अर्ध अपचयन, या हम उसे क्या कह देते हैं बेटा? कैथोड। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि देखो, जिस पर अपचयन हो, तो ये पॉइंट आप लिख लेंगे। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चों को पता नहीं होता है कि देखो, क्योंकि कंफ्यूज हो जाता है। अभी तो सर वैद्युत अपघटन पढ़ाया था, उसमें उल्टा हो रहा था, और इसमें और उसका उल्टा हो रहा है। बात समझ में आई? कि वहां पर अपचयन जिस पे होता है, अपचयन जिस पे होता है वो आपका एनोड था, और यहाँ पर आपका कैथोड हो गया। उल्टा हो रहा है ना? जिस पर ऑक्सीकरण हो रहा है उस पर वहां एनोड है, उस पर वहां पर एनोड है। तो देखो एनोड, अब देखो यहाँ पर एनोड, इस वाले में देखेंगे एनोड, एनोड पर क्या हो रहा है? एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और कैसा चार्ज आता है भैया एनोड पर? यहाँ पर एनोड पर कैसा चार्ज आता है भैया? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। और यहाँ पर कैसा आता है? नेगेटिव। देखो भैया बताया है कि नहीं बताया है ना? पॉजिटिव एनोड पर, कैथोड पर नेगेटिव, कैथोड पर आपका नेगेटिव आ गया। अब यहाँ पर क्या होता है? देखो, जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है, अपचयन, उसे आप कैथोड कहेंगे। और जिस पर ऑक्सीकरण हो रहा है, जिस पर आपका ऑक्सीकरण हो रहा है
उसको क्या कहेंगे, उसे आप एनोड कहेंगे, उसे आप एनोड कहेंगे। तो देखो यहाँ पर जो सिंबल लगेगा इस पर लगेगा पॉजिटिव का, और सॉरी एनोड है ना, तो एनोड पर कैसा लगेगा, नेगेटिव, और कैथोड पर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, कैथोड पर पॉजिटिव मतलब उस वाले का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, उस वाले का अपोजिट हो जाएगा। उस वाले में क्या होता था, कैथोड पर नेगेटिव, एनोड पर पॉजिटिव, एनोड पर क्या होता था, एनोड पर पॉजिटिव होता था, इसमें एनोड पर नेगेटिव है। ठीक है, ऐसा होता है। तो ये वाली बात आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, बताएंगे भाई। यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए तो आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक बात क्लियर है। नेक्स्ट आगे की तरफ चलेंगे, एक बार सभी बच्चे बताएंगे। अब देखो ये डेनियल सेल है, हालांकि मैंने करवा दिया आपको, ये बात सभी मैंने आपको समझा दी है, आपको किस तरीके से एग्जाम में लिख के आने हैं वो चीजें आपको दी जा रही हैं। ठीक है, ये आपका सेल है, कैसा है, ये डेनियल सेल है। कौन सा सेल है, ये डेनियल सेल है। किस में आता है, वैद्युत रासायनिक सेल में। अब देखो ये पात्र है जिसमें जिंक सल्फेट का विलयन है। कैसे, जिंक सल्फेट का विलयन है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कैसा विलयन है भैया, इसके पास जिंक सल्फेट का विलयन है, जिसकी सांद्रता कितनी है, 1 m है। कितनी है, 1 m है। ठीक है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन विलयन है। ठीक, यहाँ पर आपका कॉपर सल्फेट का विलयन है। किसका, कॉपर सल्फेट का विलयन है। ठीक, इसकी सांद्रता कितनी है, 1 m है। कितनी है, 1 m है। ठीक, ये Zn2+ में टूट रहा है, देखो टूट रहा है, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो देखो ये नेगेटिव, जब इस पर Zn2+ में टूटेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो इस पर क्या आ जाएंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसी वजह से तो एनोड कैसा होता है, नेगेटिव होता है। कैसा होता है, नेगेटिव। तो देखो ये नेगेटिव टर्मिनल है, कौन है, एनोड है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ से ऐसे जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होगी, इधर की तरफ, विद्युत धारा इधर की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपके इधर की तरफ जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन आपके इधर की तरफ जा रहे हैं, विद्युत धारा किधर की तरफ जाएगी, विद्युत धारा इधर की तरफ जाएगी। ठीक, ये वोल्ट मीटर है आपका जो डिटेक्ट कर रहा है कि इसमें करंट जो है वो प्रवाहित हो रहा है। इधर देखेंगे जब इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज सल्फेट आयन बन रहे हैं, तो यहाँ पर Cu2+ बनेंगे। क्या, Cu2+ आपका बनेगा, Cu2+। अब ये जो Cu2+ जो होगा, Cu2+, Cu2+, ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आ ही रहे हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, जो आपके कैथोड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, कैथोड। ठीक है, ये कौन कैसा इलेक्ट्रोड है, ये किस धातु का इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर धातु का है, क्योंकि हमने पढ़ा था जिस का सॉल्यूशन होगा उसी धातु का हम क्या लेंगे, इलेक्ट्रोड लेंगे। यहाँ पर ये किसका है, जिंक का। किसका है, ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, देखो ये लिखा हुआ है, ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, ये आपका कॉपर का इलेक्ट्रोड है, क्योंकि यहाँ कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसमें जिंक सल्फेट का विलयन है। ठीक है, ये लिखा हुआ है भाई, ये सभी बातें लिखी हुई है। अब देखो ये क्या है आपका, लवण सेतु, साल्ट ब्रिज। देखो ये क्या आपका, लवण सेतु साल्ट ब्रिज है, जिसमें क्या लिया है, K2SO4 लिया है, K2SO4 लिया है। अब ये क्या करेगा, ये इसे उदासीन करने का काम करेगा। तो इसके क्या क्या पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए थे, आप इन्हें नोट भी कर लेंगे, अभी मैं आपको दिखा दूंगा भाई। ठीक है, क्या क्या आपको नोट करना है। इसकी अभिक्रिया मैं आपको करा चुका हूँ कैसे होती है। तो देखो इस वाले पे आपका Zn से क्या होता है, ये Zn2+ और ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो गया। इस वाले सेल पर ये Cu 2 इलेक्ट्रॉन को, देखो Cu जो है Cu2+ है ना, Cu2+ है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, और क्या बन जाता है, Cu बन जाता है। क्या बन जाता है, Cu। यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ पर अपचयन होता है, तो देखो सेल की अभिक्रिया क्या बन जाती है, ये आपकी सेल अभिक्रिया बन जाती है। ये क्या आपकी सेल की अभिक्रिया। तो कैसे बनेगी, ये हो जाएगी आपकी Zn, यहाँ हो जाएगी ये Cu2+, तो ये हो जाएगा Zn2+, और ये आपका Cu, ये आपकी पूरे सेल की अभिक्रिया हो जाएगी, ये आपके संपूर्ण सेल की अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, संपूर्ण सेल की अभिक्रिया। अब भैया मैं इसका सेल रिप्रेजेंटेशन बता दूं ना, सेल, यहाँ पर हम इसका सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे, सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि फॉर्मूले जो क्वेश्चंस जो यहाँ पर करते हैं वहाँ पर सेल की अभिक्रिया भी आ जाती है और सेल का रिप्रेजेंटेशन भी आता है। तो आप लिखेंगे Zn से क्या हो रहा है, ये Zn2+,
क्या हो रहा है, Zn2+। इसके बाद लवण सेतु, फिर ये Cu2+ से किस में बदल रहा है, Cu में बदल रहा है। तो ये क्या हो गया, सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। देखो लेफ्ट वाला लेफ्ट वाली साइड में लिखा जाएगा और राइट वाला राइट वाली साइड में लिखा जाएगा, ठीक है। और ये लवण सेतु को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, लवण सेतु को ये रिप्रेजेंट करेगा। ये एरो आता है ना, देखो ये Zn है ना, Zn, अब एरो की जगह पर ये क्या लग जाता है, ऐसा लग जाता है, स्लैश, ठीक, ठीक है भाई, ये लग जाता है। और Zn2+, क्यों कि यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीकरण। कैसे, 0 से +2 हुआ, ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पर +2 से 0 हुआ, यहाँ पर अपचयन हो रहा है, यहाँ पर अपचयन हो रहा है। हम आराम से पहचान लेंगे भाई, ठीक है। तो ये वाली बात मैं आपको समझा चुका हूँ भाई। ये वाली बात देखो, अभिक्रिया लिखी भी हुई है, ये आपकी अपचयन अर्ध अभिक्रिया, ये ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, सेल की संपूर्ण अभिक्रिया, सेल की पूरी अभिक्रिया देखो ये लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको बताई। आगे कह रहा है सेल में होने वाली ऑक्सीकरण अपचयन की उपयुक्त पूर्ण अभिक्रिया सेल अभिक्रिया कहलाती है। तो भैया सेल अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसमें आपको ये वाली परिभाषा लिख के आनी है, ठीक है। पूछनी जाती है कि सेल अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो सेल में होने वाली ऑक्सीकरण और अपचयन की उपयुक्त पूर्ण अभिक्रिया को हम क्या कह देते हैं, सेल अभिक्रिया कह देते हैं, ठीक है। अब लवण सेतु किस प्रकार से कार्य करता है, तो देखो लवण सेतु एक यू आकार की नलिका है। कैसी है, एक यू आकार की क्या होती है, यू आकार की एक नलिका होती है, जिसमें जिसमें अक्रिय वैद्युत अपघटन, मतलब अक्रिय माने होता है जो अभिक्रिया ना करे, जो अभिक्रिया ना करे, किससे, मेन सेल में जो अभिक्रिया हो रही है उसे डिस्टर्ब ना करे, उसे डिस्टर्ब ना करे। वो आपकी क्या होती है, वो आपकी अक्रिय वैद्युत अपघटनीय होगा, जिसमें वैद्युत अक्रिय वैद्युत अपघटनीय जैसे KCl पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट की अगर अगर पाउडर, एक अगर अगर पाउडर होता है, या जिलेट का एक पाउडर होता है, जिलेट में लेही, ठीक है, वो पेस्ट बना करके क्या कर दी जाती है, उसमें भर देते हैं, जिससे अक्रिय, ये लिखेंगे अक्रिय वैद्युत अपघटन वह वैद्युत अपघटन है जो रिडॉक्स अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, जो रिडॉक्स अभिक्रिया में भाग नहीं लेता और ना ही सेल में प्रयुक्त अन्य वैद्युत अपघटनों से रासायनिक अभिक्रिया करता है, वो नहीं करता है। तो ये उसका कार्य क्या है, जब वो ये नहीं करता है तो उसका कार्य क्या है, देखो उसका कार्य है वैद्युत परिपथ को पूर्ण करके विद्युत धारा का प्रवाह करना। ये वाली बात भैया मैंने डैनियल सेल में आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दी है, सिर्फ वहां पर लिखा ही नहीं है, तो आपको ये लिखा हुआ मिल गया कंटेंट, ठीक है। ये आप नोट्स बना लेंगे अपने साथ के साथ तो आपको लिखा हुआ मिल गया। दूसरा कह रहा है कि वो उदासीनता करता है, क्या बनाए, उदासीनता बनाए रखता है, क्योंकि वहां पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो इकट्ठा होते हैं तो नेगेटिव आकर के उन्हें क्या करते जाते हैं, वो उदासीन करते जाते हैं, ठीक है। उदासीनता बनाए रखता है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होने देता है कंटिन्यू लगातार, क्योंकि एक समय क्या हो जाती है, थोड़ी देर अभिक्रिया होके रुक जाती है, क्योंकि वहां पर विद्युत विभव जो इलेक्ट्रोड जो विभव है, इलेक्ट्रोड पर जो विभव है वो उत्पन्न होता है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, अब नेगेटिव भी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो ये उतने पॉजिटिव होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन, अब वो किसी को नहीं जाने देते हैं, वो किसी को नहीं जाने देते हैं, ना तो इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज जाता है ना पॉजिटिव चार्ज, तो अभिक्रिया रुक जाती है और करंट जो प्रवाह हो रहा था वो होना बंद कर देता है, ठीक है। इसी वजह से हमें क्या लेके आना पड़ा, लवण सेतु लेके आना पड़ा, ठीक है। तो लवण सेतु के दो मुख्य कार्य हैं, पूछे जाते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप क्या लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई। आगे की तरफ चलते हैं, सेल विभव या विद्युत वाहक बल। मैंने कहा था ना कि ये आज वाली क्लास में हम क्या सीखेंगे, आज वाली क्लास में हम सीखने वाले हैं वैद्युत विद्युत वाहक बल, या वैद्युत वाहक बल कह देंगे आप, या हम सेल विभव कह देंगे किसी सेल का। अब जैसे कि डैनियल सेल था, उसमें आधे पे क्रिया हो रही है आधे पर हो रही है, ठीक है। अब मुझे पूरे सेल का विभव निकालना है, पूरे सेल का विभव निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखो ई सेल, ई सेल बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई
क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला देखेंगे एक बार। आपका फॉर्मूला होता है ई, अब देखो जो लेफ्ट में था उसका उल्टा कर दो, राइट वाला ले लो, कौन सा, राइट, माइनस ई लेफ्ट, ई लेफ्ट। ठीक, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। और देखो क्या पॉसिबिलिटी बनती है, आप लेफ्ट राइट से याद रख लो, क्योंकि ये जिंक वाला था और ये आपका कौन सा था, इधर इधर वाला कॉपर वाला था। ठीक है, ये आपका कौन सा, ये आपका लेफ्ट, एक लेफ्ट था एक राइट था, तो ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है। ठीक है, ये आपका लेफ्ट हो गया, ये आपका राइट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। तो ये लेफ्ट वाले का मान यहाँ पर और राइट वाले का मान यहाँ पर। अब देखो लेफ्ट वाले पर क्या हो रहा था, लेफ्ट वाले पे ऑक्सीकरण हो रहा था, तो आप लिखेंगे लेफ्ट वाले पे क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण, तो लिखेंगे ई ऑक्सीकरण, ई ऑक्सीकरण माइनस के ई, सॉरी लेफ्ट वाले पे ऑक्सीकरण हो रहा था, मैं कहाँ लिख रहा हूँ बेटा, ठीक है, इसे आप सही कर लेंगे। यहाँ पर लेफ्ट वाले पे ऑक्सीकरण हो रहा था, ऑक्सीकरण, और राइट वाले पे क्या हो रहा था, अपचयन, तो यहाँ पर आप अपचयन लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, अपचयन, रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन यहाँ पर हो रहा था। ठीक, इस पर क्या हो रहा था, आपका रिडक्शन हो रहा था। और इसका कोई फार्मूला बन सकता है, यहाँ पर जो ऑक्सीकरण वाले पे क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण हो रहा था, जब ऑक्सीकरण हो रहा था बेटा इसे आप किस में लेंगे, तो आप लिख लेंगे ये नोट पॉइंट जो मैं आपको बता दे रहा हूं, ई ऑक्सीकरण का मान अपचयन में लेना होगा, लेना होगा। और वो भैया वो मैंने बदलना आपको सिखा दिया है, वो आपको बदलना सिखा ही दिया है। ठीक है, वो आपको सिखा ही दिया है। अब देखो राइट, राइट वाले पे अब देखो इधर साइड में जो लगा हुआ था वो कौन लगा था, जिंक, और जिंक पर क्या जाता था, जिंक नेगेटिव नेगेटिव देता था, और नेगेटिव मतलब ये एनोड वाला था, ये एनोड वाला, और ये आपका यहाँ पर, ये यहाँ पर इस पे जो था वो आपका कैथोड वाला था, कौन सा था बेटा, कैथोड वाला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लिख लेंगे ई, ई, तो देखो कौन से वाले पे, राइट वाले पे कैथोड, तो लिखेंगे कैथोड, कैथोड हिंदी में लिख देता हूँ भाई, कैथोड माइनस के ई एनोड, ई एनोड। ठीक है, क्या बेटा, ई एनोड। ठीक है, ई कैथोड माइनस के ई एनोड। ठीक, ये भी आपका फॉर्मूला हो जाएगा कि आप कैथोड वाले और एनोड पर जो अभिक्रिया हो रही है वो उसका जो मान जो आपको दे रखा होगा वो आप लिख देंगे। तो ये पॉसिबिलिटी हो गई, ये फॉर्मूले से ज्यादा फॉर्मूले आपके नहीं बन सकते। और बराबर में बेटा यही चलेगा, बराबर में आपका वही ये चलेगा ई सेल। ठीक, तो ये तो हो गया सिंपल। अब मानक के लिए बात की जाए, मानक के लिए, तो मानक के लिए क्या हो जाएगा भैया, मानक के लिए हो जाएगा भैया नॉट लग जाएगा, ई नॉट सेल, ई नॉट। अब आपको मानक दे रखा है, ये मान नॉर्मल दे रखे हैं तो नॉर्मल वाले के, यदि मानक पर काम हो रहा है, मानक का मतलब क्या होता है, देखो मानक का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि देखो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस पर वो अभिक्रिया हो रही हो। ठीक है, दाब वन कितना होना चाहिए भैया, 1 एटीएम होना चाहिए, और सांद्रता सी वो कितनी होनी चाहिए, 1 एम, 1 मोलर होनी चाहिए। ठीक है, उसको मानक बोलते हैं। तो भैया उसका मानक का जब ये दे रखा होगा ई, तो आप लिख लेंगे ई, ई राइट, ई राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, ये हो जाएगा फॉर्मूला। और क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा आपका ई नॉट, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट क्या, अपचयन, अपचयन माइनस ई नॉट ऑक्सीकरण। और इसमें भी वही करना है, आपको ऑक्सीकरण का मान किस में लेना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, अपचयन में करना पड़ेगा। ठीक।
अच्छा, और क्या हो जाएगा भाई, और क्या हो जाएगा, लिख देंगे ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस के ई नॉट एनोड। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस पर आधारित क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे भाई। ठीक है, इस पर आधारित क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, सेल विभव या विद्युत वाहक बल को एक बार समझेंगे। एक विद्युत रासायनिक सेल मतलब गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल, डेनियल सेल, इनकी बात हो रही है। मैं जो अर्ध सेल होते हैं, जो आपके ये जो अर्ध सेल है ना, उनकी बात कर रहा है। जो अर्ध सेल होते हैं, दोनों अर्ध सेलों के अपने पृथक पृथक इलेक्ट्रोड होते हैं। दोनों के अपने अलग अलग क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड। ये इसका एक इलेक्ट्रोड होता है अपना, और इसका अपना एक इलेक्ट्रोड होता है कि नहीं होता? जी सर, बिल्कुल होता है। इन दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव भी भिन्न भिन्न होते हैं। दोनों के इलेक्ट्रोड विभव भी क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। दोनों के इलेक्ट्रोड विभव भी क्या होते हैं, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग होते हैं। परिपथ को संपूर्ण या पूर्ण करने पर उच्च इलेक्ट्रोड विभव पर मतलब ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण अर्थात इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। ऑक्सीकरण पर क्या होता है बेटा, ऑक्सीकरण पर इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। और निम्न इलेक्ट्रोड मतलब जो अपचयन इलेक्ट्रोड विभव जो होता है ना, उसको हम निम्न इलेक्ट्रोड विभव भी कह देंगे, और आप अपचयन इलेक्ट्रोड विभव भी कह देंगे। ठीक है, वो कह रहा है अर्थात जिस पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ठीक है, इन दोनों इलेक्ट्रोड के विभव के अंतर को इन दोनों के विभव के जो अंतर को हम क्या कहेंगे, विद्युत वाहक बल, या हम सेल विभव या सेल वोल्टता कहेंगे। क्या कहेंगे, इन दोनों के अंतर को हम क्या कहेंगे, तो इन दोनों का अंतर ही तो भैया ये, इन दोनों का अंतर ही तो है, उसको क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम सेल का विभव या विद्युत वाहक बल। तो इसे क्या कहते हैं, सेल विभव या विद्युत वाहक बल। तो भैया इस पर आधारित जो न्यूमेरिकल है वो हम अगले वाले किसमें, अगले वाले लेक्चर मतलब कल अगले नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का आपका जो लेक्चर है वो यहीं तक रहेगा। सभी बच्चे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि आपको लेक्चर कैसा लगा, क्या बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, चलो अब आगे हम बेटा बात करें, आगे बात करेंगे किसके रिगार्डिंग बेटा, कि सर इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो बेटा इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। किस पे मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। अब सर टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है, तो बेटा उस चैनल का नाम है पाठशाला 247 बोर्ड एग्जाम प्रेप। ठीक है, पाठशाला 247 बोर्ड एग्जाम प्रेप, ये बेटा क्या है, टेलीग्राम चैनल का नाम है, जिसे आप सर्च करेंगे टेलीग्राम चैनल पे जाके, उसे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और ज्वाइन करने आप जैसे ही उसे ज्वाइन कर लेंगे ना, वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएंगे कि भैया इतने बजे उसकी क्लास है, जिस सब्जेक्ट की क्लास है। ठीक है, इस सब्जेक्ट की इतने बजे क्लास है, और वहीं पर आपको बिल्कुल फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब आपको जो पीपीटी अभी पढ़ाई गई है वो पीपीटी आपको वहां पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, वहां पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, और यदि चैनल पर बेटा पहली बार आए हो तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और भी अपनी साथी मित्रों के साथ क्लास को साझा करेंगे, क्योंकि बेटा एक क्लास के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत जो है हम करते हैं। तो आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमको। तो आप लोग क्या करेंगे बेटा, क्लास को सपोर्ट भी करेंगे, क्लास के बाद आप कमेंट भी करेंगे कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, अच्छा अब बेटा क्लास 11th के लिए हमारे एप्लीकेशन का नाम है बेटा पाठशाला 247। क्या है, 247 हमारे एप्लीकेशन का नाम है। ठीक है, उसे आप क्या करेंगे, प्ले स्टोर पे जाके उसे डाउनलोड कर लेंगे, और उसमें बेटा क्लास 11th के लिए अर्जुना बैच और क्लास 12th के लिए बेटा लक्ष्य बैच चल रहा है। कौन सा बैच, लक्ष्य बैच चल रहा है। यदि बोर्ड एग्जाम में
आपका भी लक्ष्य है क्या 95 प्लस अंक लेके आना। यदि बोर्ड एग्जाम में आपका भी टारगेट है, आपका भी लक्ष्य है क्या 95 प्लस अंक लेके आना, तो बेटा आप इस बैच को जल्दी से जल्दी परचेज कर लें, जिससे कि आप अपनी पढ़ाई को और मजबूत कर लें और अपने स्कोर को भी क्या कर लें, फिक्स कर लें कि हाँ हमको 95 प्लस अंक हर बार मतलब हर तरीके से लेके आने ही आने हैं, इस बार नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। हाँ। तो बेटा ये आप टारगेट जब तक बना लेंगे, ये लक्ष्य आप अपना बना लेंगे और उस पर आप कार्य करेंगे तो ये अवश्य पूर्ण होगा, अवश्य पूर्ण होगा। इसमें बेटा आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, तो इसमें लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच, रिकॉर्डेड बैच भी इसमें मिलेगा, जिसे बीओडी बैच कहते हैं बेटा, प्रीवियस ईयर जो पढ़ाया गया था, बीओडी बैच आपको मिलेगा। रिवीजन बैच, जैसे ही आपका बैच कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद बेटा रिवीजन बैच भी इसमें आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है, उसकी कोई भी कॉस्ट नहीं है। 3 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको कराए जाएंगे वीडियो सॉल्यूशन के साथ, और ये एक दो नहीं, कम से कम बेटा 20 से 25 के आसपास आपको क्वेश्चन पेपर कराए जाएंगे। 10 मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे, डेली की डेली आपको क्या है, डेली की डेली आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी दिए जाएंगे, और वन शॉट मैराथन क्लासेस आपको दी जाएंगी। क्या, वन शॉट मैराथन क्लासेस आपको दी जाएंगी। ठीक है, ये सब कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है भाई, ये सभी कंटेंट आपको जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके लिए मात्र और मात्र फीस कितनी है बेटा, 1875 रुपये। कितनी, 1875 रुपये है, जो जल्दी से जल्दी आप परचेज करेंगे। और इसमें बेटा आपको इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश हिंदी मैथ मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये सभी सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, सभी सब्जेक्ट। ये नहीं कि ये एक सब्जेक्ट के लिए फीस है, ये सभी सब्जेक्ट के लिए है। और इसकी जो वैलिडिटी रहेगी बेटा वो पूरी 1 साल रहेगी। कितनी, 1 साल रहेगी, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते हैं तब तक रहेगी। ठीक है, बात क्लियर है, बात क्लियर है भाई। ठीक है। हाँ, अब देखो आगे कि सर कैसे इसे डाउनलोड करेंगे, तो मैंने आपको बता दिया, प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहां पर आप सर्च करेंगे। क्या सर्च करेंगे, वहां पर बेटा आप सर्च करेंगे पाठशाला, पाठशाला 247, ये सर्च करेंगे, ऐसा लोगो आपके सामने आएगा। ठीक है, ऐसा लोगो आपके सामने आ जाएगा, उसे आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड जैसे ही आप कर लेंगे, जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो फॉर्मेलिटीज आप क्या कर देंगे, कंप्लीट करेंगे। जैसे ही आपकी जो फॉर्मेलिटीज हैं वो बेटा क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी, आप क्या करेंगे, जिस क्लास के विद्यार्थी हैं उसका बैच परचेज कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, टेक केयर।